हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से महाशिवरात्रि पे या फिर किसी भी प्रदोष के व्रत में या कोई भी शिव की आराधना आप करते हैं तो घर पे किस प्रकार से स्वयं से आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिषेकों का क्या क्या महत्व होता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभिषेक कराने के लिए हमें एक पात्र चाहिए। आप कोई भी परात ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं तांबे का, या फिर आप पीतल का कोई भी पात्र ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाल लिया है, उसमें एक स्वास्तिक आप बना ले चंदन से और उसमें विराजमान करें जो भी आपके पास घर में शिवलिंग उपलब्ध हो। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेने चाहिए, यानी कि मिट्टी से आप शिवलिंग बना करके उनका आप अभिषेक करें। और उसके साथ में आप चाहे तो जो शिव परिवार के और सदस्य होते हैं, गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी जी, उन सबको यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम त्रिशूल भी विराजमान कर देंगे। इसके बाद में हम अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, विभिन्न चीज़ों से अभिषेक करने से भिन्न भिन्न लाभ प्राप्त होते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताती रहूँगी। तो बहुत ही महत्व रहता है शिव की आराधना में, शिवलिंग का अभिषेक ही महत्वपूर्ण रहता है। तो सर्वप्रथम हम नमः शिवाय मंत्र का बोलते हुए, इस तरीके से जाप करते हुए हम जल से स्नान कराएंगे। हमें एक धार बांध करके इस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो अभिषेक का जो पात्र आता है वो भी ले सकते हैं। जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद में नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराने से संतान के लिए सुख, सफलता, उन्नति और उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। और सर्पदंश का यदि कोई भय हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है गाय के कच्चे दूध से स्नान कराने का। तो देखिए, ध्यान रखिए, गाय का जो दूध है, चाहे दूध कैसा ही भी हो, लेकिन वो कच्चा होना चाहिए। उसके बाद में हम शुद्धोदक स्नान करा देते हैं, यानी कि जल से स्नान कराते हैं। फिर कराते हैं दही से। मनोकामना की पूर्ति के लिए आप दही से भगवान को अभिषेक करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जितनी भी चीज़ों से हम अभिषेक कराते हैं, उसके बाद में हमें जल से अवश्य रूप से शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। हर चीज़ के बीच में हमें अवश्य रूप से स्नान कराना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों हम कराते हैं शहद से। रोगों से छुटकारा पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें शहद से इस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग का। शुद्धोदक स्नान कराएंगे जल से। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। जो विशेष रात्रियाँ होती हैं, जैसे कि शिवरात्रि हुई या प्रदोष की रात्रि हुई, या फिर आप कोई भी शिव जी का व्रत कर रहे हैं, उसमें सावन के सोमवार हुए, अभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में हम गाय के घी से अभिषेक करते हैं। इससे हमारे जीवन में उन्नति आती है, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। तो आप देखिए, घी को मेल्ट कर लें हल्का सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और घी के बाद में देखिए घी जम जाता है, इसलिए मैंने जल से स्नान ना करा करके इस पे देखिए शक्कर अर्पित करी है। शक्कर से आप स्नान करा दें। शक्कर से हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मधुरता आती है। और अगर हमारे संबंध किसी से ख़राब चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, आपस में प्रेम बना रहता है। और इस तरीके से देखिए मल देंगे अच्छी प्रकार से। उसके बाद में हम फिर से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। इसके बाद में भोलेनाथ के शिवलिंग को हम तरह तरह के फलों के रसों से, जैसे कि आप आम के रस से, संतरे के रस से, मौसम्बी से, अनार के रस से, तरह तरह के फलों के रसों से आप अभिषेक करा सकते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी रोगों से छुटकारा मिलता है और बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। फिर से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। गन्ने का रस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गन्ने के रस से आप अवश्य रूप से अभिषेक कराएं। परिवार में यदि किसी भी प्रकार के कलह कलेश चल रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। परिवार में मिठास आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में देखिए गंधोदक स्नान कराते हैं, यानी कि चंदन डाल करके जल में भगवान को स्नान कराते हैं। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। आप केसर से, यहाँ पर केसर से भी अभिषेक करा सकते हैं, उससे भी लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है हमारे घर में। तो ये गंधोदक स्नान होता है। फिर से हम जल से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। और देखिए, कुशा से यदि आप स्नान कराते हैं तो इससे हमारी आत्म शुद्धि होती है, हमारी आत्मा को बहुत ही ज़्यादा शुद्धता प्राप्त होती है। तो आप कुशा को जल में मिला करके भी आप स्नान करा सकते हैं। और गुलाब जल और इत्र से यदि हम अभिषेक कराते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, सुगंधी आती है और हमारा जीवन हर तरफ से महकने लगता है। और गंगा जल से यदि हम स्नान कराते हैं, भगवान को अभिषेक कराते हैं, तो हमें आत्म शांति की भी प्राप्ति होती है। तो हमें गंगा जल से और देखिए इत्र से हम इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की
को हम इस प्रकार से अभिषेक करा देंगे। दोस्तों, काले तिल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और हमारा जो राहु केतु से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। यदि विवाह होने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करनी चाहिए। हल्दी मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो देखिए, ये जो अभिषेक का जल है इसको आप किसी पवित्र पौधे की जड़ में डाल दें। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप सरसों के तेल से अभिषेक कराते हैं तो इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और खजूर के रस से अभिषेक करने से आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इसके बाद में हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे, चंदन से त्रिपुंड बनाएंगे और इसके बाद में हम उनके ऊपर अक्षत अर्पित करेंगे, भस्म अर्पित करेंगे, सफ़ेद चंदन अर्पित करेंगे और यहाँ पर पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। महाशिवरात्रि की रात्रि में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो इस रात्रि में शिवलिंग का ज़रूर अभिषेक करना चाहिए, बहुत ही पुण्यकारी होता है। इसके बाद में शिव जी की प्रिय चीज़ें बिल्व पत्र और बेल पत्र इस प्रकार से अर्पित करेंगे। भांग, धतूरा, आंकड़ा यानी कि मदार के पत्ते, फूल आदि सभी अर्पित करेंगे और आज के दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन बेर अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष अवश्य रूप से अर्पित करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें दोस्तों।